उत्तर भारत में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या फिर कहें कि जितने भी विपक्षी गठबंधन में शामिल दल हैं, उनका सत्यानाश होना लगभग तय माना जा रहा है। और इस सत्यानाश की वजह बीजेपी नहीं होगी, इस सत्यानाश की वजह उनकी ही सहयोगी पार्टी होंगी, जो लगातार इस तरीके के बयान और इस तरीके के तर्क दे रही हैं, जिससे उत्तर भारत में खास तौर पे कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी के इलाके में जो विपक्षी दल है उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा भरते जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में डीएमके के सांसद ने ये कहा कि हिंदी भाषी लोग, यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में आके टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। इस पर हालांकि बिहार के जो मुख्य दल कहें कि बिहार में जो मुख्य राजनीतिक दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता तेजस्वी यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो बयान है वो गलत है। बिहार के लोग अगर तमिलनाडु नहीं जाएंगे तो वहां हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तमिलनाडु ठप हो जाएगा। लेकिन आप लोग सीधा सीधा इस बात को समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये बयान कितना ज्यादा घिनौना है कि एक सांसद दूसरे राज्य के लोगों को कहता है कि वो केवल टॉयलेट साफ करने उसके राज्य में आते हैं और वहां की पार्टियां उसके साथ गठबंधन में बैठ के सीट के बंटवारे पे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर चर्चा करती है। ये एकदम हैरानी वाली बात है। आप लोग बड़ी आसानी से इस बात को समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है आने वाले चुनाव में केवल इस बयान को लेकर। डीएमके के सांसद, मैं उनका नाम एक बार आप लोग को बता देता हूं। डीएमके के सांसद हैं दयानिधि मारन। दयानिधि मारन ने कहा है कि हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने आते हैं और ये बयान केवल ना उन पार्टियों को नुकसान पहुंचाएगा जो पार्टियां विपक्ष में है, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई या राजद हो गई या नीतीश कुमार हो गए बिहार में, ना केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि ये एक तरीके से पूरे जनमानस में काफी तेजी से फैल रहा है कि क्या बिहार में जो पढ़ा लिखा युवा है, मिडिल क्लास जो फैमिली है, क्या वो तमिलनाडु और साउथ के राज्यों में लैट्रिन कहें या फिर टॉयलेट साफ करने जाती है? नहीं। यूपी में तमाम फैमिली हैं जो मिडिल क्लास में हैं, जो पढ़ लिख के आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए अपने बच्चों को भेजती हैं। क्या वो इस बात को सुन के उनके अंदर क्या गुस्सा नहीं आएगा कि आज अगर ये पार्टी सरकार में नहीं है तब ये ऐसे दावे कर रही है, इस तरीके का बयान दे रही है, कल को इनकी सरकार बन जाएगी तो ये तो सीधा एकदम नेग्लेक्ट ही कर देंगे इन राज्यों को। और इसका प्रभाव केवल यूपी बिहार तक नहीं होने वाला है। जहां जैसे ही हिंदी भाषी शब्द का जिक्र हुआ, यानी हिंदी बोलने वाले का जिक्र हुआ, इसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत में आपको झारखंड में होने जा रहा है, बिहार में होने जा रहा है, यूपी में होने जा रहा है, उत्तराखंड में होगा, दिल्ली में होगा, हरियाणा में होगा, राजस्थान में होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, क्योंकि इन इलाकों में शुद्ध रूप से हिंदी ही बोली जाती है। और सीधा इस तरीके की बात कहना कहीं ना कहीं एक तरीके से मानसिकता झलकाता है, खास तौर पे जो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ राजनीति करने वाले लोग हैं। कहने को ये तो कहते हैं कि हम लोग सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई के सबसे अग्रधर हैं। कहने को डीएमके के बारे में कहा जाता है कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, लेकिन क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पार्टी के लोग किसी भी तरीके के पेशा से जुड़े लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं? क्या वो भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं? क्या वो किसी के काम के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं? जो एक आरोप लगता रहा है पूरे भारत भर में कि ब्राह्मणों ने भेदभाव फैलाया समाज में, ब्राह्मणों ने शूद्रों को आगे नहीं बढ़ने दिया, उनसे गंदगी साफ करवाई। क्या अब ये जो बयान आया है, क्या उसी तरीके का बयान नहीं है कि आप एक पूरे रीजन को इस तरीके से टैग दे रहे हो कि वहां के लोग आएंगे, वो गंदगी साफ करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे? इसका असर इतना हुआ है, आप लोग समझिए कि ये मुद्दा कितना ज्यादा संवेदनशील है। तभी इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को बयान देना पड़ा है, खुल के बयान देना पड़ा है कि अगर यूपी और बिहार के लोग, बिहार के मजदूर अगर देश के अलग अलग हिस्सों में ना जाएं तो उस राज्य की
इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, वो राज्य पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगा। लेकिन जनता जो है ना, जनता के पास एक हथियार होता है, जनता के पास वो हथियार होता है वोट देने का। वोट के माध्यम से जनता अपना बदला लेती है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होने जा रहा है, उसमें जनता अपने वोट के माध्यम से उस पार्टी को सजा दे देगी जिस पार्टी के नेता ने उनकी भावनाओं को आहत किया है, या फिर उनको एक तरीके से कहें कि नकारा है, या उनको कहा है कि ये लोग केवल टॉयलेट ही साफ करने वाले लोग हैं। तो उस पार्टी के खिलाफ वोट देके जनता उनको हटा देगी। अब देखिए, वैसे तो सरकार उनकी अभी भी केंद्र में नहीं है, लेकिन एक प्रयास चल रहा है विपक्षी दलों का कि वो एक अच्छी लड़ाई लड़ें और केंद्र में अपनी सरकार बनाएं। लेकिन इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं इनको लगातार पीछे कर रही हैं। सनातन वाला मुद्दा पहले डीएमके के नेता जो है स्टालिन है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे ने उठाया था सनातन वाला मुद्दा। उसका इम्पैक्ट 3 राज्यों में मिला आपको। देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सनातन का मुद्दा काफी बढ़िया तरीके से बीजेपी ने उठाया। उसको कहीं ना कहीं फायदा भी मिला। एक जगह सरकार थी, 2 जगह सरकार नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, 2 जगह सरकार विपक्षी पार्टी से छीनी है उसने। और उसके बाद रही सही कसर अब ये वाला आ गया मुद्दा, जिसमें बिहारी और यूपी के लोग और बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने जाते हैं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में या फिर अन्य जगहों पे। ये मुद्दा भी फिर वही होगा कि भैया इसने तो हमें एकदम घटिया समझ लिया है, हम इसको वोट क्यों दें। और इसका खामियाजा केवल मतलब ऐसा नहीं है कि डीएमके यहां नहीं लड़ रही है तो उसका असर नहीं होगा। लोग इतना तो समझ ही रहे हैं ना कि अरे भाई उसका किसके साथ गठबंधन है। पहले की बात अलग होती थी, अब की बात अलग है। अब थोड़ा सा 2 ध्रुवीय टाइप का चुनाव हो रहा है। 2 तरफ लोग हैं, एक बीजेपी को लाना चाहता है व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति बीजेपी को हटाना चाहता है। लेकिन जैसे हूं उस व्यक्ति के ऊपर ये आता है, असर आता है कि भैया इसने तो कहा कि जो यूपी के जो भाई लोग आए हैं या बिहार के जो भाई लोग आए हैं, चाहे उसमें कोई भी जाति हो, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, जो तमिलनाडु गया है वो यहाँ टॉयलेट साफ करने के लिए आया है, तो वो तो इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में वहां की जनता दे देगी। तो जिस तरीके से अपना सनातन वाला मुद्दा इन्होंने उठाया और उस पे उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी, अब एक और खतरनाक सा मुद्दा इन लोगों ने सामने ले लिया है। अब इसमें देखिए, मजेदार बात तो ये है कि बीजेपी को इसी तरीके की मुद्दे चाहिए होते हैं। लोग कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम मुद्दा लेके आती है, धार्मिक मुद्दा लेके आती है, अगड़ा पिछड़ा मुद्दा लेके आती है। अब यहाँ देखिए कि सनातन वाला मुद्दा डीएमके के लोगों ने दिया था, क्योंकि उन्होंने उस पे शुरुआत करी थी। उसके बाद अब मामला आ गया इस पे टॉयलेट साफ करने वाला मुद्दा। इसको भी किसने दिया मुद्दा? विपक्षी पार्टी ने दिया।